श्री नारायण की भगवत भक्ति जो है उसके कारण प्रभु अपना लोक वैकुंठ का भी त्याग करके चले आते हैं। वो कैसे भगवान हैं उनका विशद वर्णन श्री सूत जी चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पद्य में करते हैं। क्या वनमाली घन श्याम पीतवासा मनोहर कांची कलाप रुचिरो लसन मुकुट कुंडल। सुंदर भगवान का वनमाला धारण की हुई, पीतवास वस्त्र पीला है, घन श्याम आसमान के समान श्यामल वर्ण वाले प्रभु कांची कलाप रुचिरो स्वर्ण की शोभा से सुशोभित, लसत मुकुट कुंडलम कुंडल और मुकुट से लसित, इतने ही नहीं त्रिभंग ललित चारो कौस्तुभी न विराजित। भगवान त्रिभंगी लाल कौस्तुभमणि से विराजित हैं और कोटि मन्मथ लावण्यो हरिचंदन चर्चित। सुंदर मस्तक पर मलयागिर चंदन का सुगंध लगा हुआ है। करोड़ों कामदेव जिसके सामने लज्जित हो रहे हैं। मनमथ मनम मथत शा मनमथ कामदेव। ओ परमानंद चिन्मूर्ति मधुरो मुरलीधर। ऐसे परमानंद भगवान चिन्मूर्ति मधुर मूर्ति मुरलीधर आविवेश स्वभक्तानां हृदया नमलानि च। आविवेश प्रविष्ट हो जाते हैं, आकर प्रवेश कर जाते हैं। कहाँ? हृदयगत। कैसे हृदयों में प्रवेश हो जाते हैं? सब प्रकार के हृदयों में नहीं प्रवेश करते। जो हृदय कह रहे हैं निर्मल है, निर्मल हृदय जो है उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं। अच्छा, तो वास्तव में अगर देखा जाए तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी भगवान एक तेज के स्वरूप। तेज को विद्युत भी कह सकते हैं, मान करके समझिए। तो जब कार्बन लगा रहता है जिस वायर में, तार में, वहां पर विद्युत का प्रवाह रुक जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे हृदयगत कार्बन क्या है? काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, ये सब काम के रूप हैं। क्रोध का रूप है, मद के रूप है, मत्सर के रूप है। क्रोध के ऊपर एक कथा आती है कि एक बड़े साहूकार थे। उनके यहाँ एक लड़का कार्य करता था। बात बात पर वो बिगड़ जाया करते थे, क्रोध करते थे। तो उस बच्चे ने उसके ऊपर बिगड़ गए तो उसने कहा हमारा हिसाब कर दीजिए, हम जाएंगे, अब आपके यहाँ रह जाएंगे। तो सेठ ने कहा क्या बात है बताओ हमको। तो उसने कहा बात कुछ नहीं, आप बहुत क्रोध करते हैं। कहीं ये तो थोड़े समय के लिए आता है, इससे तुम बुरा न मानो, तुम रहो। उसने कहा थोड़े समय के लिए आता, लेकिन थोड़े समय बाद ही तो आ जाता है। तो बार बार आपका ये थोड़े समय के लिए आता है लेकिन थोड़े समय के बाद आ जाता है, ये समस्या है। तब अतः मैं आपके यहाँ काम नहीं। क्रोध से बचना चाहिए। ये जो काम क्रोध आदि मत्सर हैं इनसे बचना चाहिए, मनुष्य को बचना चाहिए। और जब ये सब हृदय में नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से उस जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा, वहां भगवान निवास करेंगे। वैकुंठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कथा श्रवणार्थम ते गूढ़ रूपेण संस्थिता।
वो जो वैकुंठ में निवास करने वाले उद्धव आदि भक्त हैं, वो भी गुण रूपेण संस्थिताय कल्याणकारी कथा का श्रवण करने के लिए आते हैं। आगे तदा जय जया रावो रसपुष्ट रलौकिकी चूर्ण प्रसून वृष्टिश्चा मुहु शंकरवोप्यभूत। भगवान के इस प्रकार के प्रसंग में जय जय चारों तरफ जय शब्द की रसपुष्टि अलौकिक होने लगी। चूर्ण प्रसून वृष्टिश्चा, सुंदर फूलों की वर्षा होने लगी। मुहुर शंकरवोप्यभूत, महान शंखों का जो नाद है वो होने लगा। कहते तदभा संस्थितानां च देह गेहात्म विस्मृति। जब इस प्रकार के वातावरण में जो रहेगा, तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत महापुराण कह रहा है कि उसकी देह और गेह की जो आसक्ति है वो निश्चित रूप से कम हो जाएगी, दूर हो जाएगी, पूर्ण रूप से समाप्त हो सकती है। जरूरी नहीं है कि देह और गेह की जो ये है आसक्ति है आजीवन के लिए ना, छोटे छोटे बातों पे लोग चले जाते हैं। कुछ लोग तुलसीदास का उदाहरण देते हैं। उनकी पत्नी ने एक बार उनको डांटा या जो कहा वो बातें थोड़ा कठोर थी लेकिन ज्ञानप्रद थी, और तुलसीदास ने गृह त्याग कर दिया। रामचरितमानस अनेकानेक वरिष्ठ ग्रंथों की रचना की, लेकिन यह इसी कलयुग का विषय रहा, इसी कलयुग की बात है, 500 वर्ष पहले की घटना है। लेकिन क्या आज 500 वर्ष बाद अगर ऐसी किसी की बुद्धि हो जाए तो हमें लगता है हर घर से तुलसीदास निकलेंगे। फिर तुलसीदास होने में कोई कमी नहीं रह जाएगी। लेकिन क्या वो भावना है? नहीं है। आज तो मार खा रहे हैं लोग, फिर भी गृह त्याग की स्थिति क्या, थोड़ा संबंध में दूर होने की भी इच्छा नहीं आती है। निश्चित रूप से वो भावना अति उत्तम थी। कहें दृष्टवा देह गेहात्म की जो ये बुद्धि है, हमारा शरीर हमारा घर, दृष्टवा च तन्मयावस्था नारदो वाक्यम अब्रवीत। इस प्रकार की अवस्थाओं को देख करके श्री सूत जी कहते, नारद जी बोल बैठे कि देह गेह की जो ये अवस्था है, इसमें जो लग जाता है, ये कैसे इससे दूर होगा। कहते हैं अलौकिकम यम अलौकिकोयम महिमा मुनीश्वरा सप्ताहजन्योद्य विलोकितो मया मूढ़ा सठास्ते ये पशुपंक्षिणोत्र सर्वेपि निष्पापतमा भवन्ति। इस सप्ताह के रमण का जो यज्ञ हुआ उसकी मैं महिमा देख रहा हूं। क्या मूढ़ा सठा, मूर्ख सठ दुष्ट, ये पशु पक्षिणोत्रा, यहाँ पर जो पशु पक्षी मूढ़ हैं सठ हैं, सर्वे भी निष्पाप तमा भवन, सभी निष्पाप हो गए हैं। तो अतो निलोके ननु नास्ति किंचित् चित्त सुशोधा यकलो पवित्रम अघौघ विध्वं शकरं तथैव कथा समानं भुवि नास्ति नान्यत्। अतो निलोके, न निश्चित रूप से, निश्चित ही
अतो अतः ननु माने निश्चित रूप से नृलोके पृथ्वी लोक पर नास्ति किंचित क्या नहीं है इसके समान चित्त शोधाय कलौ पवित्रम। कलयुग में इस संसार में चित्त के शोधनार्थ कोई दूसरा नहीं है। अघोघ विध्वं शकरम तथैवा कथा समानम भुवि नास्ति चान्यत। इस पृथ्वी पर कथा के समान, भागवत कथा के समान कोई अन्यत्र नहीं है। आगे जिज्ञासा करते हैं श्री नारद जी कि के विधु विशोध्यन्ति वदन्ति स्मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः। कौन कौन इससे पवित्र हो जाते हैं? सप्ताह यज्ञ के माध्यम से कृपालु, ये हमको बताइए, निश्चित रूप से इस मार्ग का प्रकाशन करिए। इस प्रकार से नारद जी ने जब कहा तो देखिए इसका कुमारों ने क्या उपचार बताया है, कौन कौन शुद्ध होता है। इस वीडियो को हम इस विषय को हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।